हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। कैसे हो आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के ऑलरेडी एक लेक्चर में बना चुका हूँ, जहाँ पे हमने स्पाइरो रिएक्शन की प्रॉब्लम्स और उसकी मैकेनिज्म को हमने कवर किया था। तो आज के जो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। किसी भी लेवल से अगर हम देखें तो जो 12th की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है रायमंड टिमान रिएक्शन, ये फिनोल वाले चैप्टर में आती है, ठीक है ना। और वहीं से हम इस चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म में क्या क्या कुछ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, तब जाके आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करते हैं तो वो चीज़ें कभी आपको कवर नहीं होगी, ठीक है ना। अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएं, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं। देखो, मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, मतलब पूरे लेक्चर को बनाने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। मैं कहीं से भी नोट्स लेके आता हूँ, मतलब कहीं से भी बड़ी बड़ी जो बुक्स है वहाँ से मैं कंसेप्ट लेके आता हूँ, जो आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करो, लास्ट तक कवर देखें यहाँ पे, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो रायमंड टिमान रिएक्शन है, यहाँ पे सबस्ट्रेट जो होता है, इसमें फिनोल भी लिया जा सकता है, नेफ्थोल भी लिया जा सकता है, पायरोल भी लिया जा सकता है, थायोफिन भी लिया जा सकता है, कुछ भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी ली जाती है। अगर हम 12th लेवल में देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी रिएक्शन है जहाँ पे फिनोल लेके रिएक्शन करवाई गई है। और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है रिएजेंट पे। और यहाँ पे रिएजेंट के रूप में लिया जाता है सबसे पहले, एक आता है क्लोरोफॉर्म, दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में लिया जाता है KOH या NaOH, ठीक है ना। और यहाँ पे वर्कअप के लिए वाटर लिया जाता है, जहाँ पे H+ आयन वो सप्लाई करता है, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं। देखो रिएक्शन होती कैसे है, तो देखते हैं इधर एक छोटी सी रिएक्शन में यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ, जहाँ पे हम रिएक्शन को कवर करेंगे विद मैकेनिज्म। सबसे पहले हम फिनोल को लेके चलते हैं, OH, और यहाँ पे आपके मेंशन होता है फर्स्ट CH3 KOH या NOH, सेकंड नंबर पे वर्कअप के लिए H+ आयन, और यहाँ पे कभी 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी मेंशन हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, देखना इधर, OH CHO, और यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट भी बनता है अपना CHO, और यहाँ पे OH। देखो ये जो होता है वो होता है ऑर्थो प्रोडक्ट, और ये होता है पैरा प्रोडक्ट। अब अगर मैं बात करता हूं दोनों प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट यानी माइनर, यानी ज्यादा मात्रा में कौन सा बनता है और कम मात्रा में कौन सा बनता है, तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये होता है मेजर, यानी बड़ा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनता है, और ये होता है अपना माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, सोचने वाली ये बात है कि माइनर और मेजर क्यों बनते हैं। देखो आप लोगों ने कभी सब्जेक्ट का नेम पढ़ा होगा, जहां पे एल्कीन बनती है, सिस मतलब जहां पे अल्फा हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है तो वो उसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, अगर अल्फा हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है तो उसकी प्रेफरेंस कम होती है। उसी प्रकार मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं। देखो ये बनते कैसे हैं, देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बनते कैसे हैं। जब भी किसी भी, देखो सबसे पहले तो इसके नेम की बात करते हैं। अगर किसी भी फिनोल रिंग पर CHO ग्रुप, जिसे बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, अगर यहाँ पे OH समूह जुड़ा है, कुछ ऐसा हो, देखना अगर कभी आपको ऐसा दिखे तो सभी जानते हो इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल है। अगर मैं इस एसिड की बजाय CHO ग्रुप जोड़ दूं तो यहाँ पे एसिड की बजाय क्या हो गया, सैलिसिलिक एल्डिहाइड नाम हो गया इसका। तो ये कौन क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये बनता कैसे। सबसे पहले तो इसके यहाँ पे सबस्ट्रेट, रिएजेंट
और यहाँ पे प्रोडक्ट, दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर और माइनर। तो ये हम देखते हैं कि मैकेनिज्म के थ्रू ये बनते कैसे हैं। तो स्टार्ट करते देखो मैकेनिज्म में। सब एक बार इस चीज को कॉपी में नोट कर लो आप। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे KOH की, तो आपको पता है ये जो KOH होता है दो फॉर्म में टूटता है। यहाँ पे K प्लस OH माइनस, ये सभी जानते हो, मोस्टली सभी स्टूडेंट को ये चीजें पता होती है कि ये चीजें क्या होती है, कैसे टूटते हैं, कैसे नहीं टूटते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो लिया गया है क्लोरोफॉर्म HCCl एंड Cl, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अब देखना इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जो बेस होते हैं उनका एक ही फंक्शन होता है, किसी भी H प्लस आयन को, किसी भी सबस्ट्रेट में से H प्लस आयन को अटैक करना है, निकालना कहीं से भी। तो देखो ये जो OH आयन होता है वो क्या करता है, H प्लस आयन को यहां से लेता है। देखना ध्यान से देखना, जब ये H प्लस आयन को लेगा यहां से, तो H प्लस आयन जाएगा, जबकि यहाँ की जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे चले गए, इस कार्बन के पास चले गए। वापिस सुनना इधर, यहां से जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज जो है H प्लस आयन को लेगा यहां से, और यहाँ की जो दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले गए, इस कार्बन के पास। तो हमारे पास जो बना है वो क्या बना, कार्बन नेगेटिव चार्ज Cl और ये Cl। ठीक है ना। अब देखना यहां से एक क्लोरीन एटम बाहर जाता है। अब एक क्लोरीन एटम जब बाहर चला गया नेगेटिव चार्ज के रूप में, तो हमारे पास जो बनता है ये बनती है कार्बिन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे कार्बिन बनती है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर भी ऐसे होते हैं जो रिएक्शन को सबसे पहले दिखाए और बन गया। आप लोग इस चीज को याद कर लेना कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो वगैरह वो बनते हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बन बनता है। और जो कार्बन होती है इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है सबसे पहली बात, यानी इसको एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए जहां पे वो आराम से अटैक कर सके। सेकंड नंबर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन किसके पास कमी होती है। जब इलेक्ट्रोफाइल है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन किसकी कमी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको वो दो प्रकार के हैं, यानी अलग अलग है। देखो कार्बन होती है मोस्टली दो प्रकार की, एक होती है सिंगलेट, एक होती है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कार्बन और सिंगलेट कार्बन। देखना इधर, अब ये रिएक्शन कैसे करती है वो हम देखते हैं। तो स्टार्ट करने देखो आगे। हमारे पास जो फिनोल है और सभी को पता है कि जब भी किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे कोई हाइड्रोजन अटैच होता है वो क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। तो OH माइनस आयन क्या करता है, इस H प्लस आयन को यहां से लेता है, और जैसे H प्लस आयन को लेगा तो हमारे पास क्या बन गया, O नेगेटिव चार्ज, इसे बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको, फिनोक्साइड आयन। अब देखना है, अब यहां पे इसमें रेजोनेंस होता है। जब रेजोनेंस होता है यहां पर, तो ये इलेक्ट्रॉन देखना इस तरह प्रोवाइड होते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। यहां पे नेगेटिव और यहां पे ऐसा कुछ और डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां तक। अब देखना है
अब आपको पता है ये नेगेटिव एच ए क्या है CCl2, यहाँ पे जो कार्बन आती है देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है एच ए क्या है न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे मैंने आपको कार्बन के बारे में बताया तो कार्बन क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे अटैक करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, और जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा तो हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो क्या बना CCl NCl, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। अब देखना इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे वापस देखना इसके पास 2 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब जब नेगेटिव आया तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। मेरी बात समझना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना इसके पास जो H+ आयन होता है, यहाँ तक देखो इंपॉर्टेंट बात ये होती है इसके पास 2 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। मैंने बताया सिंगलेट और ट्रिपलेट 2 प्रकार के कार्बन होते हैं जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसका स्पिन अपोजिट हो सकता है और एक ही दिशा में हो सकता है। तो देखना इधर ये H+ आयन को लेगा यहाँ से, और जैसे H+ आयन को लेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन के पास चले गए, और जैसे ऑक्सीजन के पास पाई इलेक्ट्रॉन गए तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट बना वो क्या बना, CHCl और ये Cl, ठीक है। और यहाँ पे क्या गया O-। मेरी बात समझ आई कुछ। यहाँ तक ये रिएक्शन हमने क्या किया, सबसे पहले KOH जो टूटा 2 पार्ट में K+ OH- आयन, और यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म था वो H+ आयन लेके यहाँ पे कार्बन की फॉर्मेशन करता है। ये कार्बन कैसे रिएक्शन करते हैं यहाँ तक हम पहुँच गए, तो इस चीज को आप नोट करो। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते देखो आगे। हमारा जो लास्ट सबस्ट्रेट बना था वो क्या बना था, इस टाइप का बना था CHCl NCl और ये O- आयन, ठीक है। अब क्या होता है जो KOH है उसकी 2 यूनिट ली जाती है, KOH KOH। जैसे हम 2 यूनिट इसकी लेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाता है, -2 KCl बाहर निकल जाता है, और जैसे KCl बाहर निकला तो हमारे पास जो बना वो क्या बन गया, CHOH और यहाँ पे OH और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखना इधर इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि यहाँ से हम एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे देखो -H2, जैसे -H2 यहां से गया तो हमारे पास क्या बना, CHOO- बन गया। एक ही ऑक्सीजन बचा इसके बाद तो CHO ग्रुप हो गया। और जैसे यहाँ पे हम वर्कअप करवाते हैं इसका H3O+, जैसे हम इसका वर्कअप करवाते हैं तो हमारे पास सबस्ट्रेट क्या बनता है, OH और ये बन गया अपना ऑर्थो प्रोडक्ट। क्या बन गया, ऑर्थो प्रोडक्ट, जो सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट है। देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली ये बात है कि इसके अंदर पूछा जाता है कि जो फिनोल की जो रिएक्शन होती है इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, और इसके इंटरमीडिएट में यानी वो सिंगलेट कार्बन बनती है या कौन सी ट्रिपलेट कार्बन, वो तो हम आपको बताएंगे कि सिंगलेट होती है ट्रिपलेट होती है, वो हम एक दिन डिस्कस करेंगे जहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म को हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी तक रिएक्शन मैकेनिज्म में हम नेम रिएक्शन को रीड कर रहे हैं। जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह आएगी तो हम वहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे देखो ऑर्थो प्रोडक्ट क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट। अगर आपको बाय चांस पैरा प्रोडक्ट के लिए बोले तो देखना इधर, जब यहां से H+ आयन गया था तो यहां से रेजोनेंस हुआ, ये यहां पे आया, ये यहां पे आया, तो जब नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया तो कार्बन यहीं पे अटैक करेगी ना अपने डबल बॉन्ड, तो कार्बन यहां पे अटैक करेगी, तो आराम से हम वापस रेजोनेंस करवा सकते हैं, तो यहां से हम पूरे पैरा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि रैमन जो टिमार रिएक्शन होती है वो कैसे प्रोसीड होती है, जहां पे हम फिनोल के लेके रिएक्शन करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। देखो जो आगे आने वाला जो लेक्चर है रैमन टिमार रिएक्शन में, जहां पे हम हेटेरोसाइक्लिक रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन लेके चले थे जहां से फिनोल से हमने क्या बनाया था, इसका नाम जो होता है देखो, इसका नाम होता है ओ, ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड नाम होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड नाम होता है इसका। अगर यहाँ पे CH सिंबल और आता है CHO की जगह, ये सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, तो उसकी भी हम रिएक्शन करेंगे। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि देखो एक कमेंट बता, आप ज़्यादा ये आप अगर जब तक कमेंट नहीं लिखोगे कि हमें ये वीडियो कैसे लगती है कैसे नहीं लगती है, तब तक मैं इम्प्रूवमेंट कैसे लिखूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ अगर पूरा लेक्चर देख रहे हो तो लास्ट में कमेंट करके बताओ कि हाँ सर यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है या फिर हमें ये पूरा कवर हो गया, तो ताकि मैं आप लोगों के मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए मतलब ये तो देख सकूँ ना कि मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ एकदम सही है या नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें इनको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री जंक्शन।